जय हिंद दोस्तों, फैंटेसी क्रिकेट एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज का जो मैच होगा बीबीएल का दूसरा मैच है सिडनी सिक्सर वर्सेस मेलबर्न रेनिगेट। ठीक है, इन्होंने नाम चेंज कर दिया, पहले सिडनी सिक्सर था, अब सिडनी पिंक कर दिया। ठीक है, ऐसे वुमेन के मैच में चेंज किया था। छोड़ो, चलो आज के मैच में ग्रैंड लीग कैसे विन करेंगे। कल का मैच का मैंने जितना प्रेडिक्शन किया बिल्कुल सेम वैसे ही मैच गया था, जितना प्लेयर मैंने बताया बिल्कुल उतना ही प्लेयर गया था सेम। ठीक है, तो आज का मैच का क्या होने वाला है, कौन सी टीमें जीतेगी कौन सी नहीं जीतेगी। ठीक है, सबसे पहले अगर देखोगे ना तो सिडनी सिक्सर का थोड़ा फेवरेट है यहाँ पे। ठीक है, सिडनी सिक्सर थोड़ी जीत सकती है। ठीक है, लेकिन दूसरी भी टीम कम नहीं है, उनके पास से प्लेयर हैं, तो मेरे ख्याल से 20-30 रन का फर्क रहेगा। अगर गेम खेलेंगे तो उन्हें ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा। एवरेज 134 दिखा रहे हैं, मुझे लगता है अभी नया नया मैच है भाई, 150 प्लस रन जाएगा। ठीक है, तो ग्रैंड लीग विन करने के लिए तुम्हें करना क्या है, कौन कौन से प्लेयर लेने, कौन से प्लेयर ड्रॉप करने, कैप्टन किसको करोगे, वाइस कैप्टन किसको करोगे। ठीक है, सारा चीज़ें बताऊंगा, वीडियो पूरा देखना, बहुत आराम से बताऊंगा, समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो चलो मैं चालू करता हूँ। पहले मैं देखो यहाँ पे सिडनी सिक्सर अगर पहले बॉलिंग करती है। ठीक है, अगर कोई भी टीम पहले बैटिंग करे बॉलिंग करे तो क्या होगा। मान लो सिडनी सिक्सर है, अगर वो पहले बैटिंग करती है तो गेम कैसे जाने वाला है। बैटिंग तरफ से मैं आता हूँ, सिडनी सिक्सर मैंने प्लेयर जो करा। ठीक है, अब यहाँ पे जोश फिलिप अच्छा प्लेयर है। देखो अब एक चीज़ ध्यान देना मेरे भाई, कि तुम हर किसी प्लेयर को कैप्टन नहीं बना सकते हो, ये भी ध्यान लेना। पता चले तुम 8-8 9-9 कैप्टन बना के जा रहे हो, थोड़ा प्रेडिक्शन तो करो, ग्रैंड लीग विन होगा। ठीक है, पहला स्टीव स्मिथ का अभी फॉर्म इतना अच्छा नहीं है, 30-40 रन करके जा सकता है, लेकिन भाई अगर को कैप्टनसी ऑप्शन तो वो अभी के लिए नहीं है, अभी जिस हिसाब से टीम खेल के आ रहा है। ठीक है, तो ध्यान देना, जोस फिलिपे हो गया, स्टीव स्मिथ हो गया, जेम्स विंस कैप्टनसी ऑप्शन है, स्टार्टिंग में ही भाई मारना चालू कर देता है, बहुत तगड़ा करके मारता है। ठीक है, तो जेम्स विंस को तुम कैप्टन कर सकते हो। उसके बाद देखो यहाँ पे इनके पास जॉर्डन सिल्क हो गया है, ये भैया आता है मेरे ख्याल से 6-7वें नंबर पे, तो मेरे ख्याल से वहाँ पे मेरे ख्याल से 3-4 ओवर का गेम रहेगा, तो लेने कुछ फायदा नहीं है। तो फिलहाल के लिए इनके पास 3 प्लेयर ये रहे, अभी के लिए 3 प्लेयर इंपॉर्टेंट। ठीक है, चौथा इनका कौन सा होगा, चौथा प्लेयर जो इनका होगा मुझे हेनरिक होगा, बहुत अच्छा प्लेयर है भाई, तगड़ा प्लेयर है, लेके जाओ। ठीक है, अगर गलती से मुझे हेनरिक को मान लो अगर ड्रॉप किया तो फिर और ऑप्शन है, टॉम करन अगर खेलता है तो गलती से भी मत छोड़ना, हेड एंड केयर को गलती से मत छोड़ना। ये तुम्हारे ऐसे प्लेयर है, नीचे के 3 प्लेयर हैं, मुझे हेनरिक हो गया, टॉम करन हो गया और हेड एंड केयर हो गया। इन तीनों प्लेयर को तुम छोड़ नहीं सकते हो। हेड एंड केयर बैटिंग बॉलिंग 2 विकेट कम से कम भाई हेड एंड केयर लेके जाएगा, और रन भी मारेगा। टॉम करन भाई बॉलिंग से तो भाई 100% तुम विकेट लिख के रख लो, 2 विकेट 3 विकेट कभी भी लेके देगा, और बैटिंग उतनी ही अच्छी कर लेता है। उसके बाद आता है मुझे हेनरी, वो भी बहुत ही अच्छा प्लेयर है। ठीक है, तो ये तुम्हें 3 प्लेयर 6 प्लेयर हो गए हैं। अब इनका कोई 7वां प्लेयर लोगे, वो किस हिसाब से लोगे, क्या लोगे। अब यहाँ पे 2 प्लेयर में तुम्हें कंपैरिजन करना पड़ेगा, या तो मुझे हेनरी के साथ जाना, या तो फिर यहाँ पे एक तो सियान बोर्ड को लेके जाना है भाई, विकेट लेस नहीं जाएगा, लेगा। अब बेन डोरसेस बहुत अच्छा प्लेयर है, तो तुम्हें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे हेनरी को छोड़ के तुम्हें जाना पड़ेगा बेन डोरसेस। मैं कहूँगा अगर खेलता है टॉम करन को मत छोड़ देना, हेड एंड केयर को मत छोड़ देना, बाकी मुझे हेनरी को छोड़ के जा सकते हो सकता है भैया वो पूरा ओवर ना कराए, 1 ही 2 विकेट ओवर कराए बस। ठीक है, 2 प्लेयर हो गए। अभी इनका एक और प्लेयर है, वो प्लेयर 2 प्लेयर इनके पास अगर खेलता है तो इंपॉर्टेंट रहेगा। कौन कौन सा प्लेयर होगा, पहला इनके पास हो गया एक तो स्टीव ओकिफ, बहुत तगड़ा प्लेयर है। दूसरा नवीन हो गया, ठीक है, नवीद, क्या नाम है इनका पूरा भाई साहब का, इजराहुल नवीद हो गया, लेग ब्रेक है, इतना तो काम नहीं करेगा, लेकिन ये 3 प्लेयर इनके बॉलिंग से भाई, यही 3 प्लेयर है जो तुम्हें ड्रीम टीम में आते हुए दिखेंगे अगर खेलेंगे तो। ठीक है, कौन कौन से प्लेयर हो गए, सियानबट हो गया, बेन डोरसेस हो गया, स्टीव ओकिफ हो गया, हेडन केयर हो गया, टॉम करन हो गया, जेम्स विंस हो गया, स्टीव स्मिथ हो गया, एंड जोस फिलिपे हो गया। अब क्या तुम्हारे सारे प्लेयर चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे सर, लेकिन इनमें से एक प्लेयर सर नहीं चलेगा, वो कौन सा हो सकता है। अगर टॉम करन, हेडन केयर, सियानबोट चलता है तो बेन डोरसेस, स्टीव ओकिफ फेल जा सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पे बेन डोरसेस और सियान बोर्ड खेलता है, हेडन केयर खेलता है, तो टॉम करन फेल हो जा सकता है, या फिर स्टीव की फेल हो सकता है। मतलब एक बॉलर तुम्हारा फेल होगा, फेल नहीं होगा, शायद 1 विकेट मिले। अगर 1 विकेट मिलता है तो मैं क्या करूँगा, फिर जाना चाहिए मुझे मेलबर्न रेनिगेट की तरफ से। अब इधर देखो, केन रिचर्डसन को गलती से नहीं छोड़ना है, 1 विकेट तो तुम्हें लेके देगा, मतलब 30-35-40 पॉइंट रख लो, और 2 विकेट तो भाई निकाल दे सकता है। ठीक है, दूसरा हो गया एडम जंपा हो गया। ठीक है, अब एक चीज़ और मैं तुम्हें बताऊंगा भी, ध्यान देना, एडम जंपा हो गए, 2 प्लेयर तो ये हो गए। अगर इधर खेलता भाई पी सीडल, तो उस और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर तुम्हें मिल जाता पी सीडल। फिर भैया चाहे एडम जंपा को छोड़ लेना, चाहे तुम कैन रिचर्डसन को छोड़ देना, फिर यहाँ पे पी सीडल के साथ चले जाना। अब एक बात बताओ, अब 2-3 टीम बनेगी, तो पहले में एडम जंपा के साथ चले जाना, दूसरे में पी सीडल के साथ चले जाना, इससे अच्छा कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भैया एन मेडिसन प्लेयर अच्छा है, मेरे ख्याल से ओपनिंग करेगा और रन मारेगा भाई। ठीक है, रन तो मारेगा, 30-40 पॉइंट तुम्हें देता हुआ दिखेगा। उसके बाद विल सदरलैंड हो गया, ये भी प्लेयर अच्छा है। ठीक है, अब इनके पास यहाँ के बैटिंग सेक्शन से आओगे ना, तो बैटिंग सेक्शन भाई इनके पास प्लेयर बचता नहीं है। एक तो जे क्लार्क हो गया है, दूसरा इनके पास हो गया जे कॉक्स हो गया। ठीक है, उसके बाद भाई तीसरा एरन फिंच,
तो एरन फिंच मेरे हिसाब से भाई 20 से 30 पॉइंट तुम्हें देता हुआ दिखेगा, इससे ज़्यादा ना दिखे। शॉन मार्श से तगड़ा प्लेयर खेल ही नहीं रहा है। तो जोनाथन वेल्स पे ध्यान देना, और ध्यान देना भैया जैकोब्स, इन दोनों पे ध्यान देना, ये तुम्हारी नैया पार कराएंगे, ठीक है, और कोई नहीं कराएगा। तो फिलहाल के मैंने जोनाथन वेल्स को लिया। अब जो हो यहाँ पे अगर भैया सिडनी सिक्सर पहले बैटिंग करती है तो ये टीम के साथ तुम्हें जाना पड़ेगा, ठीक है। जो टीम पहले बॉलिंग करती है उसके कम से कम तो दो बॉलर लेके जाओ। मैंने 2 बॉलर पिक कर लिया सर। एक तो एडम जंपा हो गया, दूसरा केन रिचर्डसन हो गया, ठीक है। अब एक चीज़ और मैं बताता हूँ, बहुत ध्यान देना, बहुत अच्छे से ध्यान देना क्या होता है, ठीक है। देखो, जो टीम चेज करती है ना उसका 2 ही बैट्समैन चलता है। कल भी मैच हुआ था, कल भी देखा होगा, 3 चला था, एक ने 30 पॉइंट दिया था, मतलब मोटे मोटे 2 ही बैट्समैन चले थे। पहला चला था ग्लेन मैक्सवेल, दूसरा चलता हिल्टन कार्टराइट, ठीक है। जो टीम चेज करती है उसका 2 बैट्समैन चलता है, क्योंकि भैया वो चेज नहीं कर पाते, आउट हो जाते हैं। और जो टीम पहले बैटिंग करती है उसके 3 बैट्समैन चल जाते हैं, चौथा बैट्समैन में हाथ लग जाता है, मतलब 20 से 25 रन चौथा बैट्समैन भी मार देता है। इसलिए जोश फिलिपे पहला ऑप्शन हो गया है, स्टीव स्मिथ दूसरा ऑप्शन हो गया है, और जेम्स विंस तीसरा ऑप्शन हो गया है। टॉम करन, हेडन केयर भैया तगड़े प्लेयर है। सियान बोर्ड को छोड़ नहीं सकते हो, बेन डोर्सेस को छोड़ नहीं सकते हो, तो ये अच्छा प्लेयर है, ठीक है। अब ये टीम होगी। अब कैप्टन वाइस कैप्टन किसको करोगे सर मैं कैप्टन वाइस कैप्टन किसको करूंगा? देखो, जोश फिलिपो को कैप्टन करूंगा, वाइस कैप्टन में करूंगा टॉम करन या हेडन केयर को, किसी एक को रखूंगा पहला। दूसरा मैं क्या करूंगा, वाइस कैप्टन करूंगा स्टीव स्मिथ को, वाइस कैप्टन कर दूंगा मैं हेडन केयर को। तीसरा मैं क्या करूंगा, कैप्टन करूंगा जेम्स विंस को, वाइस कैप्टन में कर दूंगा हेडन केयर को। देखो, हेडन केयर को मैं कैप्टन क्यों कर रहा हूँ भाई, वाइस कैप्टन, क्योंकि भैया 2 विकेट 3 विकेट भाई 70-80 पॉइंट दे जाएगा बहुत आराम से, मतलब बिना किसी बात के इतना दे देगा भाई। 2 विकेट आराम से निकाल 10-20 रन मार देगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये है भाई कि हमें कैप्टन इसलिए चेंज कर रहा हूँ, जैसे कल कॉलिन मुनरो चल गया था, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई ना कोई एक बैट्समैन चल के जाएगा। तीसरे में क्या कर लेना, कैप्टन कर लेना टॉम करन को। टॉम करन भी हिटिंग कर देता लास्ट में, ठीक है। टॉम करन कैप्टन, वाइस कैप्टन, क्योंकि भाई कोई ना कोई बैट्समैन रहेगा जो 60 से 70 पारी खेल के जाएगा। मेरे ख्याल से 50 रन मारेगा, 60-70 भाई पॉइंट आराम से दे देगा। जो भी 70 से 80 पॉइंट देता है वो कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन हो जाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से मेरी टीम यही रहेगी, ज़्यादा चेंज नहीं करूंगा। अब अपने आप से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टीम मत बना लेना कि नहीं इसका 80% सिलेक्शन मैं लेके क्यों जाऊँगा, नहीं लेके जाओगे तो हारोगे भी, तो ये भी तो देखो, ठीक है। तो ये चीज़ें हो जाएगा। अब ये टीम में सेव करता हूं। अब मैं बताता हूं आपको कि दूसरी गलतियां लोग क्या करेंगे। अब सबको पता है भैया सिडनी सिक्सर थोड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, ठीक है। मेलबर्न रेनिगेट स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है, लेकिन भाई मेलबर्न रेनिगेट का गेम नहीं जीतेगी वो भी गेम जीतेगी। अब लोगों को लगेगा भाई 13%, 28%, 56% मैं किसको लूँ, फिर यहाँ पे एक इसको ले लेंगे भाई, किसको ले लेंगे, है ना। तो देखो, ये गलतियां नहीं करना है। अगर दूसरी टीम अगर बैटिंग करती है तो भाई 150+ रन वो भी मार सकती है। इसका मतलब कि भाई अगर मेलबर्न रेनिगेट अगर भाई साहब यहाँ पे ये बैटिंग करती है, भाई ये भी तगड़ा मार सकती है। जॉय क्लार्क हो गया तुम्हारा, ठीक है। उसके बाद भैया एरन फिंच हो गया, उसके बाद जोनाथन वेल्स, और इन दोनों में से कि एक को ट्राई कर लेना, ठीक है। 3 प्लेयर हो गया। चौथा निक मेडिसन हो गया, विल सदरलैंड हो गया है, फिर इनके पास भी एडम जंपा हो गया है, फिर यहाँ केन रिचर्डसन हो गया। अब देखो यहाँ पे गेम ऐसा गेम बनाओ, जो टीम पहले बैटिंग करती है पहले उसको विन कराने की सोचो कि अगर वो विन करती है तो कौन से कंडीशन में विन करती है, समझ रहे हो। अब यहाँ पे कैप्टनसी ऑप्शन कौन कौन सा हो जाता है, जॉय क्लार्क हो जाता है, क्योंकि भैया सीधी सी बात है बैटिंग कर रहा है, ओपनिंग या वन डाउन आएगा, करो। दूसरा बात, एरन फिंच को करो। भैया सबको पता है कि ज़्यादा नहीं खेलता, लेकिन 60 भाई 50-60 रन कभी मार सकता है एरन फिंच, ठीक है। मॉर्गन नहीं है, मॉर्गन का गया है काम, अभी एरन फिंच अच्छा खेलता है। उसके बाद विल सदरलैंड हो गया, निक मेडिसन हो गया। निक मेडिसन अच्छा प्लेयर है मेरे हिसाब से भाई, विल सदरलैंड निक मेडिसन दोनों बहुत अच्छे प्लेयर है, ठीक है। उसके बाद एडम जंपा भाई साहब, सेकंड इनिंग तो भाई साहब तूफान की तरह चलता है बंदा, ठीक है। तो एडम जंपा को सेकंड इनिंग में मत छोड़ देना, फर्स्ट इनिंग में एक बार छोड़ने का रिस्क ले लेना सॉरी, लेकिन सेकंड इनिंग में भाई मत छोड़ देना, ठीक है। ये हो गया। केन रिचर्डसन आपको पता है चाहे फर्स्ट हो सेकंड हो लेके जाओ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है सर। अब जब सिडनी सिक्सर पहले बॉलिंग करेगी तो सियान बोर्ड इनका जो है इंपॉर्टेंट है, बेन डोर्सेस इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो, अगर जैक्सन बेड खेलता है तो कहीं ना कहीं ट्राई जरूर कर लेना मेरे भाई, ठीक है। प्लेयर को ट्राई करना मत भूलना। उसके बाद 9 प्लेयर हो गए, 10वां रख लो इनका टॉम करन रख लो। अब 11वां प्लेयर हेडन केयर को रख लो, ठीक है। अब एक काम करना, देखो स्टीव स्मिथ, जेम्स विनस, जॉर्डन सिल, इनमें से क्या करना, किसी एक प्लेयर को पिक करना। एक प्लेयर को कैसे पिक करना, हो सकता है इन दोनों ऑलराउंडर में से कोई ना चले, पता है। हेडन केयर टॉम करन को नहीं छोड़ूंगा मैं, क्या करूँ, विल सदरलैंड को छोड़ के इनमें से क्या कर लेना, फिर एक प्लेयर को पिक करना, पहली टीम बनाना। पहली टीम में क्या करना, जोस फिलिपो को रख लेना। दूसरी टीम बनाना, जोस फिलिपो को हटाना। उसके बाद क्या करना, स्टीव स्मिथ को रख लेना। दूसरी टीम बन गई। फिर तीसरी टीम में क्या करना है, स्टीव स्मिथ को ड्रॉप करना है, जेम्स विंस को लेके चले जाना, क्योंकि भैया सेकंड इनिंग में यार 2 से 3 ही 2 ही बैट्समैन चलते हैं, ठीक है। अब 2 बैट्समैन, एक तो हेडन केयर मेरा मिडिल ओवर का हो गया, बैटिंग बॉलिंग से दोनों पॉइंट देगा। उसके बाद टॉम करन हो गया, उसके बाद जेम्स विंस हो गया, जो भी चलेगा, ठीक है। क्योंकि सेकंड इनिंग में ऐसा मत सोचो भैया सारे बैट्समैन चलेंगे, सारे बैट्समैन नहीं चलते।
अगर सारे बैट्समैन चलना होगा तो विकेट ही नहीं मिलेगा तुम्हें, इसका मतलब कि बॉलर ले जाने का फायदा ही नहीं है, समझ रहे हो। तो ये गेम में जाता है, जब तक ये गेम तुम नहीं सीखोगे तब तक भाई ग्राउंडिंग नहीं विन होगा। रिस्क लेना सीखो। अब लोग क्या करेंगे, चाहे पहले बैटिंग आए चाहे बॉलिंग आए, सिडनी सिक्सर के भैया जोश फिलिपो को लेके जाएंगे, स्टीव स्मिथ को लेके जाएंगे, जेम्स हिच को लेके जाएंगे। भाई क्यों लेके जाओगे भाई, जरूरी है हर बार चलेगा मैच में, हो सकता है ना चले, सेकंड इनिंग में कहाँ सब चलते हैं भाई, ठीक है। ऐसा गेम जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो इससे अच्छा तुम्हें प्रेडिक्शन कोई भी यूट्यूबर नहीं देने वाला है, और इससे अच्छा नॉलेज तुम्हें कोई भी यूट्यूबर नहीं देने वाला है। मैं पहले ही कहता हूँ भाई कि रिकॉर्ड मत देखो, बस यार बीबीएल का मैच खेल रहे हो, पहले भी खेलो फिर रिकॉर्ड देखने की क्या जरूरत है भाई, ठीक है। और रिकॉर्ड ही देख के जो बंदा रिकॉर्ड देख रहा है वही क्या उखाड़ ले रहा है, वो उसके भी 10 20 30 40 हज़ार रैंक आ रही है, फिर रिकॉर्ड देखने का फायदा क्या। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उन पे फोकस करो। अब देखो यहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टन कौन होगा। अब दो कंडीशन में कैप्टन वाइस कैप्टन होगा। पहला कंडीशन ये होगा कि जो टीम पहले बॉलिंग कर रही है उधर से कैप्टन करो, जैसे कि भैया यहाँ पे सैन बोर्ड का कैप्टन कर दो, वाइस कैप्टन कर लो हैडन केयर को। हैडन कोर या टॉम करन दोनों में से किसी एक पे जाना। दूसरा क्या कर लेना, कैप्टन कर लेना फिर यहाँ पे बेन डोसेस को कैप्टन कर लेना, वाइस कैप्टन कर लेना हैडन केयर या टॉम करन, तुम्हारी इच्छा है, ठीक है, वाइस कैप्टन। उसके बाद क्या करना है, अब कैप्टन हमें उठाना है जो टीम पहले बैटिंग करेगी। जॉय कलर ओपनिंग में आता है, 1 डाउन पे आता है, कैप्टन करो, वाइस कैप्टन टॉम करन कर लो, पहला ऑप्शन कर लो। डेथ ओवर में बॉलिंग करेगा फिर सैन बोर्ड को कर लेना, ठीक है। दूसरा ऑप्शन हो गया है कि भैया एरन फिंच, भैया बिल्कुल देखो 4% सिलेक्शन है और कैप्टनसी ऑप्शन है, बिल्कुल करके जाओ। तुम जहाँ पे 80-90% सिलेक्शन उसको कैप्टन करोगे कहाँ से जीतोगे, ठीक है। तो कैप्टन करो भैया एरन फिंच को, वाइस कैप्टन भैया टॉम करन कर लो, फिर जोनाथन वेन को कैप्टन करो। अब ये मत सोच लेना भाई जोनाथन वेन को कहाँ से कैप्टन करें, कभी कभी होता है मेरे भाई कि 2 विकेट बहुत जल्दी गिर जाते हैं, उसके बाद तीसरा चौथा पांचवा विकेट गिरेगा ही नहीं, समझ रहे हो। तो ऐसा गेम जाएगा, तो जोनाथन वेल्स को कैप्टन कर लेना। अब कभी कभी ऐसा भी होगा कि सेकंड इनिंग का कोई एक प्लेयर तगड़ा मार के चला जाएगा, अगर तुम जेम्स मिल्स को लोगे तो पहले में जेम्स मिल्स को कैप्टन कर लो, पर इतना रिस्क मत लो, मेरे ख्याल से इतना बहुत है। उसके बाद क्या करो, निक मेडिसन को कैप्टन कर लो, हेडन केयर को कैप्टन कर लो, और एडम जंपो कर लो, और केन स्मिथ कर लो। बस इतना ही तुम्हें करना है। इतना में भाई साहब तुम देखोगे ना, मेरे ख्याल से 10 20 30 रैंक के अंदर बहुत आराम से आ जाओगा, ठीक है। अब दुनिया भर के तुम वीडियो देख के जाओगे तो भाई कभी ग्रैंड लीग नहीं विन होगा, इस चीज़ की मैं गारंटी दे रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ भाई। उनके यार तुम सोचो 20-20 30 हज़ार बंदे देखते, किसका ग्रैंड लीग विन हो रहा है, किसी का नहीं होता है, तो क्या फायदा फिर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो स्मॉल लीग की टीम होगी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगा। मेरा टेलीग्राम चैनल ये रहा है, यहाँ पे 534 लोग हैं। अभी कल 4-5 लोग कल जुड़े थे, हट गए। उनको चाहिए भैया कि मैं एक ही मैच खेलूंगा, एक ही मैच में ग्रैंड लीग विन कर जाऊंगा। कल जो मैंने मैच खेला था भाई उसमें रैंक आया था कितना, 16,000 रैंक आया था, 681 पॉइंट बने थे, ठीक है। कल जो मैंने टीम दिया था स्मॉल लीग की टीम थी, मैंने कैप्टन किया था, वाइस कैप्टन किया था, बिल्कुल एक नंबर टीम गई थी, कोई आसपास नहीं था, बिल्कुल विन हो गया था, ठीक है। 4 मेंबर में सीधा अगर लगाओगे तो 179 में 600 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ग्रैंड लीग का टीम मैंने जो दिया था, क्या दिया था, पहले ये तो पहला मेरी ग्रैंड लीग की टीम एम निसार कैप्टन, मार्कस टोनी वाइस कैप्टन था। दूसरा मेरा ये टीम थी, देखो इसमें मैक्सवेल नहीं था, ठीक है, इसमें मैक्सवेल था, और मतलब सारे प्लेयर जो हैं वो होने चाहिए जो हैं, ठीक है। 1-2 प्लेयर का फर्क है, बाकी हर एक प्लेयर है भाई जो होने चाहिए। कॉलिन मुर्रो को हर टीम में लेके गया था, मानस लबुशा ने हर टीम में लेके गया था। टॉम रोगर नहीं, चलो अगले मैच में चली जाएगा, ठीक है। तो 3 4 5 है इनकी, देखो यहाँ पे सैम बिलिंग की टीम में देखो सारे के सारे प्लेयर चले हैं, ठीक है। तो ये टीम मैंने बनाई थी, टीम बना के दी थी, अगर किसी ने मिनी ग्रैंड लीग लगाई होगी तो विन कर गया होगा, ठीक है। चलो ये तो कल का मैच था। तो टेलीग्राम का लिंक जो है ना मैं भाई साहब मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, वहाँ से ज्वाइन हो जाना। स्मॉल लीग की टीम दे दूंगा, सीधा 4 मेंबर की टीम दूंगा, ठीक है। अगर मैं टीम दूंगा, अगर तुम्हें लगता है कि भाई टीम में कुछ गलत है अपने हिसाब से चेंज कर लो, बाकी मैं 4 मेंबर खेलता हूँ तो मैं 4 मेंबर की ही टीम दूंगा, पहला। अब दूसरी बात क्या है, अगर ग्रैंड लीग आपको विन करना है तो कंडीशन है, या तो तुम खुद से पैसा लगाओ, आराम से दिमाग लगाओ, विन करो। दूसरा कंडीशन यह है कि मैं प्राइम टीम देता हूँ, ग्रैंड लीग विन कराता हूँ, 3 मैच के अंदर मैं एक ग्रैंड लीग विन करा देता हूँ, ठीक है। अब ऐसा नहीं कहता हूँ भाई 1 करोड़ विन होगा, अगर 1 करोड़ विन कराता तो भैया मैं तुम्हें टीम नहीं देता, मैं खुद विन कर लेता, ठीक है। 1 करोड़ नहीं विन होता मेरे भाई। क्या होता है कि जैसे मैंने टीम दिया, ठीक है, सेव किया मैंने, मान लो, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि भाई कम से नहीं तो यार देखो यहाँ पे कहाँ तक 5,000 10,000 मिल रहा है, 10,000 भैया 25 से 32 रैंक तक मिल रहा है, ठीक है। तो मैं सोचता हूँ यार कि अगर 20 से 25 रैंक भी आता है ना, तब भी भाई साहब 400-500 रुपये लगा, 10,000 रुपये मिल रहा है, क्या बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। मैं कभी ये नहीं कहता हूँ भाई एक तुम्हें मैं प्राइम टीम देके 1 करोड़ विन कराऊंगा, 18 लीग विन कराऊंगा, भाई बहुत बड़ी बात है। 18 लाख 1 करोड़ ऐसे थोड़ी विन हो जाता है मेरे भाई। 10-20-30,000 50,000 ऐसा अमाउंट विन होता है, ऐसा अमाउंट मैंने विन करे, मेरी खुद की विनिंग है। लेकिन अगर तुम सोचो भैया मैं तुम्हें विन करा दूंगा 1 करोड़ 18 लाख, तो भैया इस गलती मत रहो, इतना रैंक नहीं आता है मेरे भाई। इतना रैंक आता है तो मैं खुद लगा के विन करता, समझ रहे हो। अगर आप लोग बहुत लॉस में हो भाई, मतलब जितना पैसा लगाते हो लॉस हो जाता है, ठीक है, आप मतलब कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो फिर कांटेक्ट करो, मेरा फ़ोन नंबर है, मेरा यहाँ पे जाओगे तो ना मेरा ये रहा नंबर, अगर तुम इस पर क्लिक करोगे, देखो ये लिंक है, इस पर क्लिक करोगे ना तब भी सीधा मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आ जाओगे, यहाँ पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है।
तो फिर मुझसे कांटेक्ट करो। ग्रैंड लीग कैसे खेलना है, कैसे विन करोगे, कहाँ खेलना है, कैसे विन करोगे, सारा चीज़ें बताऊंगा, आराम से विन करा दूंगा। पीवीएल के 40 मैच है, 40 मैच में भाई साहब अगर एक कम से नहीं तो 150-2 लाख रुपए का प्रॉफिट आराम से हो जाएगा, ठीक है। वरना पूरे मैच खेलोगे एक पैसा प्रॉफिट नहीं होगा। अब तीसरी कंडीशन ये है कि मैंने भाई जितना बताया है उतना फोकस करो, इन्हीं में कैप्टन करना है, इन्हीं में वाइस कैप्टन करना है। जैसे टीम बनाया भाई साहब वैसे ही करो। जोश फिलिप को कैप्टन, देखो टॉप 4 ऑर्डर को कैप्टन करो। जो टीम पहले बैटिंग करते टॉप ऑर्डर में से पहला, दूसरा, तीसरा अलग अलग टीम में कैप्टन करो कि जो भैया मार जाएगा वो तुम्हारा है, समझ रहे हो। सेकंड इनिंग के जो है ओपनर को ड्रॉप करना की कोशिश किया करो, क्योंकि ओपनर कहाँ चलते हैं, एक आध चले वरना ओपनर नहीं चलते। तो मैंने सारा चीज़ें आपको बहुत अच्छे समझा दिया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब एक चीज़ और करना भाई, वीडियो अगर देख लेना ना तो कुछ मत करना भाई, चैनल को सब्सक्राइब करके चले जाना और एक कमेंट करना। अब एक चीज़ और सुन लो, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है। अब तुम्हें ये बताना है कि जोश फिलिपे कितना रन मारेगा, ठीक है। जोश फिलिपे कितना रन मारेगा, जिसका आंसर सही होगा उसको मैं 1000 रुपये का गिवे देने वाला हूँ। 1000 रुपये का गिवे है। आपको बताना जोश फिलिपे कितना रन मारेगा, जिसका सटीक आंसर होगा। ऐसा नहीं कि भाई मैंने 20 बताया 21 रन मार दिया भाई मेरा सटीक था, बिल्कुल तो सटीक बताना भाई, क्योंकि देखो मैं भी अपनी जेब से पैसा दे रहा हूँ, ठीक है। तो सटीक आंसर बताना, जिसका आंसर सही होगा उसको मैं 1000 रुपये गिवे दे दूंगा। आपको बताना है जोश फिलिपे कितना रन मारेगा, ठीक है। मैं लाइव आऊँगा, लाइव आने के बाद भी एक मैं गिवे और करूँगा, शायद यही करूँ या मैं अलग से करूँगा, ठीक है। लाइव में जरूर आऊँगा, वहाँ भी गिवे करूँगा। आपको बताना है जोश फिलिपे कितने रन मारेगा, आपको 1000 रुपये गिवे मिल जाएगा अगर आपका प्रिडिक्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैंने सारा चीज़ें आपको समझा दिया है, ठीक है भाई। और टेलीग्राम का लिंक मैं दे दूंगा कमेंट सेक्शन में, वहाँ से ज्वाइन हो जाना, ठीक है भाई।